बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंटर क्लास की बात की थी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारी वही इंटर, सीन बोर्ड है, चैप्टर नंबर 6 है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक की बेसिक्स, उसकी डेफिनेशन, उसके अंदर डेवलपमेंट, उसके अंदर एक्सेप्शन और सारी की सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की थी। देन हमने उसका पहला मेंबर या पहला आप ये समझ लें फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कहते हैं अल्केन, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, किस तरीके से उसके फर्दर मेंबर्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। और लास्ट के अंदर आपको ये भी बताया था कि कौन सा कार्बन आपके पास टर्मिनल कार्बन कहलाता है किसी चेन के अंदर, कौन सा कार्बन मिड कहलाता है, कौन सा कार्बन हेड कार्बन कहलाता है, और रिमेनिंग चीज़ जो होती है उसको हम किस तरीके से अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल, ब्रांच का नाम दे देते हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है बेटा अल्काइल्स क्या होते हैं। द स्पेशी विच हैविंग इनकम्प्लीट, ऐसा टुकड़ा जो इनकम्प्लीट रखता हो, क्या रखता हो, और शॉर्ट वैलेंसी या उसकी वैलेंसी क्या हो, शॉर्ट हो, ठीक है, और डेफिनेंसी यानी कि उसकी वैलेंसी के अंदर कोई ना कोई कमी आती हो। तो ऐसा टुकड़ा जिसके अंदर बॉन्डिंग की कमी आ जाती हो, ठीक है, ऐसे स्पीशी को हम यहाँ पर नाम देते हैं। कुछ पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं। दे आर फॉर्म बाय अल्केन बाय रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। अब ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं यहाँ देखिएगा। जब भी हम बनाने जाते हैं किसी अल्काइल हैलाइड को, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अल्केन का फार्मूला आपको बताया था CnH2n और प्लस K2। अब यहाँ पर कह रहा है कि दे आर फॉर्म बाय अल्केन बाय रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जब आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दें अल्केन के अंदर से तो आपके पास अल्काइल ग्रुप बनता है। तो जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन आपके पास था CnH2n प्लस K2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसी फार्मूले के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम कर दें, CnH2n और प्लस 2 के बजाय क्या कर दें, प्लस K1, तो हमारे पास अल्केन से कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टम किसके अंदर, अल्काइल के अंदर, जिसको आप अल्काइल रेडिकल, अल्काइल ग्रुप्स का नाम दे देते हैं। अब ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं, दे आर कॉल्ड, या इनको क्या नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड ब्रांचेस के तौर के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। अल्काइल रेडिकल्स का भी नाम दे दिया जाता है, इनको साइड चेन का भी नाम दे दिया जाता है, या फिर इनको सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम दे दिया जाता है। दे हैव जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इनका जर्नल फार्मूला क्या होता है, जो भी आपको बताया है यहाँ पर, दैट इज CnH2n और प्लस K1। इनको हम इस जर्नल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R और उसके बाद एक बॉन्ड बना दें आप। तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है R मतलब अल्काइल ग्रुप, और एक डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्ड, यानी कि ये किसी और चीज के साथ जाकर अटैच करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा था अल्केन। अल्केन के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन जो देते हैं वो इस तरीके से देते हैं, R सिंगल बॉन्ड H। R मतलब अल्काइल ग्रुप, और जब उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो वो हमारे पास बन जाता है अल्केन। अब हम क्या करते हैं, अल्केन से अल्काइल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक या हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन थी उसके मुताबिक, जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, इरेज कर दें, निकाल दें, इलिमिनेट कर दें, तो हमारे पास जो फार्मूला बचता है वो बच जाता है खाली R। और R से अभी आपको कहा कि R को जो होता है वो हम अल्काइल रिप्रेजेंटेशन के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। फर्दर मेंबर ऑफ, आइएगा जरा इस फार्मूले के ऊपर, ये वाला फार्मूला जो आपको बताया था यहाँ पर ही बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फार्मूला है बेटा CnH2n और प्लस K1। n आपको वही बताया था कि n की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर और आप 10 तक, 20 तक, 30 तक कहीं पर भी ले जाएं। तो हम यहाँ पर फिलहाल कुछ एक मेंबर अल्काइल ग्रुप के बनाकर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल n की जगह पर हमने यहाँ पर पुट किया 1, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, C1, क्योंकि यहाँ पर भी n है, n की जगह 1 आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, यहाँ पर भी n की जगह 1 आ जाएगा, और प्लस K1। ठीक है बेटा, तो आगे जाकर जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो C के नीचे 1 लिखे नहीं लिखे, 1 होता है, 2 1 2 और प्लस K1, तो क्या हो जाएगा H3, और एक बॉन्ड यहाँ बना दें। पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड उसका डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट है, या पे शॉर्ट वैलेंसी रख रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दीज आर अल्काइल रेडिकल्स। अगर हम इसको कंडेंस कर कर लिखें, खोल कर लिखें, तो और कर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तीनों जगहों पर आप 3 हाइड्रोजन है तो अटैच करवा दीजिएगा। लेट सपोज एक हाइड्रोजन ये आ गया,
एक हाइड्रोजन ये आ गया और एक हाइड्रोजन ये आ गया। अब जो चौथा बॉन्ड है वो आगे हम इस तरीके से शो कर देते हैं कि अब ये जाकर किसी और के साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये अपने आप की वैलेंसी को कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर लेगा। इसीलिए जब ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर लेगा तो हम कहेंगे अल्केन है, अदरवाइज ये हमारे पास एज ए अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला मेंबर हो गया हमारे पास CH3। आपको बेटा लास्ट वीडियो में बताया था कि जब एक कार्बन आ जाए तो उसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे थे मीथ। तो यहाँ पर भी एक कार्बन है मीथ। अगर जिसने नहीं देखी तो पहले प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम अल्काइल को फॉर एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हम दो चीजों के अंदर तोड़ देते हैं। ठीक है, अल्क वही प्रीफिक्स आ जाएगी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 20 तक या कार्बन 10 तक, आप जहां तक याद करना चाहें। वैसे आपके अंदर कार्बन 10 ही अमूमन आते हैं कंपाउंड ना। देन यहाँ पर जो बाद में चीज आ रही है आइल, वो मीथ के बाद आइल के इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि अल्काइल को हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पहला टुकड़ा जो होता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, अल्क वो कांस्टेंट होता है 1 से लेकर 10 तक, या 1 से लेकर और आगे ले जाएं आप उस कंपाउंड को, उसकी काउंटिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आइल जो है क्योंकि एंड में यूज हो रहा है तो हम इसको यहाँ कह सकते हैं कि ये इसका सफिक्स यूज हो रहा है। अल्काइल जो है वो आपके पास आइल YL जो है बेटा एज ए सफिक्स यूज हो रहा है। तो पहला मेंबर जो बनेगा अल्काइल रेडिकल का या ब्रांच का या सब्स्टिट्यूएंट का या इस कैपिटल R का, तो उसका नाम होता है मिथाइल ग्रुप। क्या कहलाता है वो? मिथाइल ग्रुप। इज इट क्लियर? जब हम N की जगह पर 2 पुट करते हैं तो अब हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, C2 और H5 बन जाएगा, करके देख लीजिएगा आप। तो C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कर C2H5 को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं हम CH3 और CH2। ठीक है, और एक बॉन्ड हम यहाँ शो कर देंगे वो जिसके साथ भी जाकर अटैच हो, ये ब्रांच या रेडिकल। ठीक है, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि C और C। देन अगर आप इसको ओपन कर लिखना चाहें तो आपके पास पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करवा दीजिएगा इस तरीके से, और दूसरे वाले हाइड्रोजन के कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और एक यहाँ पर इसका बॉन्ड छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये बॉन्ड जाकर किसी और के साथ लिंकेज कर लेगा। अब देखें, आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब 2 कार्बन आ जाए तो हम उसके लिए नाम वर्ड यूज करते हैं प्रीफिक्स ईथ। अभी आपको बताया कि इसके लिए एंड में जो वर्ड आएगा सफिक्स वो क्या हो जाएगा? आइल। सो दिस विल बी नोन एज इथाइल। इन सेम वे हम तीसरा इसका मतलब मेंबर बनाकर चेक कर लेते हैं। तो N की जगह बेटा हम यहाँ 3 पुट कर चेक करते हैं। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं C3 और H आपके पास हो जाएगा 7। ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ पर आप शो कर दीजिएगा कि ये जाकर किसी और के साथ अटैचमेंट रखता है या बनाएगा। तो C3 और H7 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ CH3 CH2 और CH2। देखें 1 2 3 कार्बन होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन काउंट कीजिएगा 3 2 एंड 2। तो तीनों को जब आप सम अप करेंगे 2 + 2 4 + 3 तो 7 हो गए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब पहले वाले कार्बन के साथ क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो बेटा 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करवा दीजिएगा। दूसरे वाले के साथ H2 है तो एक ऊपर एक नीचे ऐड करवा दीजिएगा, और तीसरे वाले के साथ भी H2 है तो एक ऊपर और एक नीचे हाइड्रोजन ऐड करवा दीजिएगा। देन एक बॉन्ड आप इसको ऐसे फ्री छोड़ेंगे ताकि ये किसी और के साथ जाकर अटैच हो जाए। आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आपके पास 3 कार्बन आ जाएं तो उनके लिए जो आपके पास अल्क यूज होता है वो प्रोप होता है। ठीक है, अब क्योंकि अल्काइल है तो YL इसके एंड में लगा दीजिएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा प्रोपाइल। इज इट क्लियर? आगे कुछ और मेंबर यहाँ इस तरफ बनाकर चेक कर लेते हैं हम। लेट सपोज हमारे पास अगला मेंबर है, हम N की जगह पर पुट कर रहे हैं बेटा 4। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा C4 और H9 बनेगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा आप। इस C4 और H9 को अगर मैं और मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो CH3 कर देता हूं, देन CH2 कर देता हूं, देन CH2 कर देता हूं, देन CH2 कर देता हूं। इस तरीके से 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 हाइड्रोजन हो गए। तो हमारे पास 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। अगर हम इसको मजीद कंडेंस कर ओपन कर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब आप देखें पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं तो इसके तीनों टर्मिनल पर मतलब ऊपर नीचे और साइड पर
ये नीचे आ गया, ये साइड पर आ गया, ऊपर आ गया, 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर अटैच करवा दिए। इसके साथ 2 अटैच हुए हैं तो ऊपर नीचे लगा दें, इसके साथ भी 2 अटैच हुए हैं तो ऊपर नीचे लगा दें, और इसके साथ भी आप 2 ही अटैच करवाएंगे क्योंकि एक वैलेंसी इसकी अनसेटिस्फाइड रहेगी और जाकर ये किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब 4 कार्बन आ जाएं तो उनके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा हम ब्यूट, और क्योंकि YL इसका मतलब सफिक्स है तो आगे हम ऐड कर देंगे YL, सो दिस विल बी नोन एज ब्यूटाइल। तो 4 मेंबर आपको भी बना दिए हैं, बाकी फर्दर 10 तक आप खुद बनाइएगा इसको। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट में मुझे रिप्लाई करें, बताएं, जो भी आपको डिस्कशन मतलब करनी होगी तो हम वहीं पर ही उसको डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह अजीज अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो फिर मैं बाय वीडियो आपको वो सॉल्व करवा दूंगा। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें जिसके अंदर हम अल्केन के रूल्स को पढ़ेंगे और कंप्लीट अल्केन के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।